यज्ञ करने लगा। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव विनानि विद्वान युद्धस्म चुहुरान मेनो भूष्टान्ते न मुक्तिम विधे। अग्नि स्थापन की गई, अग्नि में आह्वान किया गया। गुरुदेव ने कहा यज्ञ फलीभूत तब होंगे जब इनमें कुछ व्रत रखेगा, अगर व्रत नहीं करेगा तो ये यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। कौन सा यज्ञ? बोले अस्वाद, फलाहार करके रहना है, अक्रोध। इन 100 यज्ञों में एक बार भी क्रोध किया तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। अक्रोध, अनिंदा, किसी की निंदा नहीं करेगा, अवैर, किसी से वैर नहीं रखेगा, दानम, कोई प्राण भी मांग ले तो दान देगा, दानम, शौचम, शुद्ध रहेगा बाहर भीतर से। और एक और व्रत बताया, बड़ा अद्भुत व्रत, आत्मभाव। ये बड़ा व्रत था कि आत्मभाव में रहेगा, शरीर में नहीं रहेगा, आत्मभाव में रहेगा। सब अपने जैसे ही हैं, विनम्र रहेगा, सेवा भावी रहना, निंदा मत करना, क्रोध नहीं करना। और अस्वादम, अन्न नहीं खाना है, फल खाकर ही रहना, निद्रा को जीत कर रखना, शील को संभाल कर रखना है, पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट न हो। दानम, और जो द्वार पर कोई आए तो उसे मन वांछित वस्तु देनी है, जो वो मांगे वो देना, मनवांछित पदार्थ देना है। और इसी प्रकार से उसके यज्ञ होने लगे। 99 यज्ञ हो गए। 100वां यज्ञ जब होने को था तो कहते हैं कि भगवान नहीं बुद्धि दे दी अदिति को। अदिति तप करने लगी, इंद्र आदि भयभीत होकर फिर से नारायण को मांगने लगे अपने जीवन में। और भगवान अदिति के यहाँ उपेंद्र बनकर, बटुक ऐसे वामन बनकर प्रकट हो गए उनकी रक्षा के लिए। इसका अर्थ क्या है? 99 यज्ञ तक देवता अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं ढूंढते, भगवान के भरोसे हैं, राम भरोसे। और फिर 99 यज्ञ जब पूरे हो गए तो बलि पुष्ट हो गया। अब भगवान वामन को बुलाया गया। भगवान वामन प्रकट हुए और ऐसा कहते हैं माँ ने लंगोटी दे दी, कौपीन दे दी। कौपीन बनता खलु भाग्य बनता। कौपीन किसने दी? माँ ने। मेखला कश्यप ने, यज्ञोपवीत देवगुरु बृहस्पति ने, रुद्राक्ष की माला महादेव ने दे दी। छत्र इंद्र के यहां से ही आ गया, स्वर्ग से। अपना कमंडलू हाथ में से अपने कमंडलू को दे दिया ब्रह्मा ने नारायण को, बटुक को, वामन को, कि मेरा कमंडलू ले जाइए भिक्षा के लिए। रुद्राक्ष की माला महादेव ने दे दी और कहा जाओ भिक्षुक बनकर बलि के यहाँ और कुछ उसके पुण्य ले आइए। आप जानते हैं कि उसका यज्ञ कैसे भ्रष्ट करना है। स्वयं भगवान नारायण यज्ञ मूर्ति हैं और अगर यज्ञ पूरा होता तो फिर से दैत्यों के हाथ स्वर्ग चला जाता। भगवान वामन बनकर निकले हैं, लेकिन संशय है सब देवताओं को। ब्रह्मा को बड़ा संशय हुआ, ये दाता है, ये स्वामी है, दीन है नहीं, मांगेगा कैसे? ये स्वामी है, सेवक तो है नहीं। जो दाता है वो दीन कैसे बनेगा? जो सबको देता है वो मांगेगा कैसे? इन्हें मांगना आता ही नहीं, इन्हें तो देना आता है, कहीं चूक न कर दे। तो सबने प्रार्थना की और महादेव को मनाया कि इसे भिक्षा लेना सिखा दो कि भीख कैसे मांगी जाती है। महादेव ने कहा भैया हमने तो भीख कभी नहीं मांगी। बोले महाराज आपने एक बार मांगी है काशी में अन्नपूर्णा से, सिखा दो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। और महादेव ने बताया कैसे भिक्षा मांगी जाती है। मार्ग रोक लिया वामन का और नारायण से कहने लगे रुको रुको, भीख मांगना हम सिखाते। कैसे मांगी जाएगी? बोले जिस यजमान से मांगा जाता है उसके पुण्यों की प्रशंसा की जाती है, उसे बड़ा बताया जाता है। दान ऐसे नहीं लिया जाता, पहले उसकी प्रशंसा की जाती है। तो जिसके द्वार पर जा रहे हो उसकी प्रशंसा करना, बताना कि विरोचन ने कितने यज्ञ किए तेरे पिता ने। विरोचन के पिता प्रहलाद ने,
उसे बताना कि कितने बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, विरोचन के द्वारा, प्रहलाद के द्वारा, हिरण्याकश्यपु के द्वारा, उसकी प्रशंसा करना। और भगवान ने कहा भाई कुछ योग युक्तियां हमको भी आती हैं, बस देखते रहो कि हम बलि से कैसे सर्वस्व लेकर आते हैं।